गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। कल की क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका नाम था एडजेक्टिव। मतलब कल की क्लास से हमने एडजेक्टिव पढ़ना शुरू किया है। एडजेक्टिव की पहली क्लास कल हो चुकी है, जिसमें हमने एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का इंग्लिश ग्रामर में क्या रोल है, इसके बारे में कल हमने चर्चा करी थी। आज हम नेक्स्ट उसी के आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे, विशेषण। और विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? संज्ञा मतलब नाउन और सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो देखिए, कल हमने देखा था, फॉर एग्जांपल्स मैंने कुछ सेंटेंस आपको बताए थे। उन सेंटेंसेज में जो नाउन से पहले जो लगे हुए थे, शब्द लगे हुए थे, या किसी सेंटेंसेज में केवल एडजेक्टिव आया था, तो मैंने बताया था। फिर इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब एडजेक्टिव का उपयोग दो तरीके से होता है। एक तो होता है एट्रीब्यूटिवली और सेकंड होता है प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली का मतलब है जब एडजेक्टिव को नाउन से जस्ट पहले लगाते हैं। मतलब कोई सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस के जस्ट पहले उस सेंटेंस में नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव है, एक तरीका वो। सेकंड तरीका जो है प्रेडिकेटिवली, जिसको कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, वो क्या है, उसमें जो प्रेडिकेटिव पार्ट होता है सेंटेंस का, मतलब जहाँ से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है और जहाँ सेंटेंस खत्म होता है, समाप्त होता है, उसको प्रेडिकेटिव कहते हैं। तो प्रेडिकेट होता है वर्ब, प्रेडिकेटिव होता है बाद वाला सेंटेंस। तो उसमें केवल एडजेक्टिव आए, मतलब आगे जो वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट है उसकी क्वालिटी बताए, तो वो तरीका कौन सा कहलाता है, प्रेडिकेटिव कहलाता है। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कि एडजेक्टिव जो है उनके कितने प्रकार होते हैं। मतलब एडजेक्टिव, जितने भी शब्द एडजेक्टिव में काम आते हैं, जितने भी वर्ड उसमें हैं, इन्वॉल्व है, उसमें सम्मिलित है, उसमें से कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव है जिनको क्या कहते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेज में प्रोनाउन पढ़े थे, प्रोनाउन में भी हमने चर्चा करी थी कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कौन से प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमने देखा, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते हैं, मतलब जो, और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं। मतलब टोटल 11 टाइप्स के जो प्रोनाउन हैं, जिसके बारे में हमने प्रोनाउन की क्लास में चर्चा करी थी। इसी प्रकार से एडजेक्टिव भी होते हैं। जैसे प्रोनाउन होते हैं उसी प्रकार से एडजेक्टिव भी होते हैं। उनका यूज जब हम करते हैं, किस लिए करते हैं, मतलब विशेषण के रूप में उनका उपयोग करते हैं, तो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे हमने देखा वैसे ही यहाँ भी है। तो इसमें क्या है, हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। टोटल को मैं यहाँ लिस्टेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले हम लिस्टेड करेंगे फिर एक एक को पढ़ेंगे। तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। ये लगभग इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में विशेषण के प्रकार जो है उनकी संख्या है 10। कितनी है? 10 प्रकार के विशेषण होते हैं, जिसमें हम एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हम और नाम से भी जान सकते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या कह सकते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या कह सकते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, मतलब गुणवाचक विशेषण। हम इसको हिंदी में क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मतलब ऐसे शब्द या ऐसे विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, गुण बताते हैं। यह गुण का मतलब
देखो गुण से मतलब है कि ऐसे शब्द जो उसका रंग रूप बताते हैं, उसका आकार बताते हैं, उसकी स्थिति बताते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं हम सीखने जा रहे हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या डेफिनेशन है कि वे विशेषण को हम एडजेक्टिव लिखते हैं। वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन का रंग रूप, आकार, स्थिति आदि बताते हैं, वे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का क्या बताते हैं? रंग रूप, गुण दोष, इसमें गुण दोष भी हम शामिल कर सकते हैं, उसका गुण दोष बताते हैं, उसका आकार बताते हैं, उसकी स्थिति बताते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, या उसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, अंकित इज ए गुड बॉय। क्या सेंटेंस लिखा है मैंने? अंकित इज ए गुड बॉय। सेकंड सेंटेंस है, मनीष इज फुलिश। क्या लिखा है? मनीष इज फुलिश। थर्ड सेंटेंस है, दिस चेयर इज ब्राउन। थर्ड सेंटेंस क्या लिखा है? दिस चेयर इज ब्राउन। फोर्थ सेंटेंस है, यू आर इल। क्या है? यू आर इल। फिफ्थ सेंटेंस है, राधिका इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सिक्स्थ सेंटेंस है, राजू इज अ टाल बॉय। देखो फॉर एग्जाम्पल से सेंटेंस है। ये सेंटेंस जो है, इन सेंटेंसेज में नाउन से पहले जो शब्द आया है, जो क्या बता रहा है? उस नाउन की या तो उसका रंग रूप बता रहा है, या उसका आकार बता रहा है, या उसकी स्थिति बता रहा है, मतलब उसकी गुण दोष बता रहा है। देखो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, अंकित इज ए गुड बॉय। अंकित एक क्या है? गुड बॉय है, अच्छा लड़का है। तो ये जो बॉय से पहले जो शब्द आया गुड, ये गुड क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सेकंड है, मनीष इज फुलिश। मनीष क्या है? मूर्ख है। मनीष क्या है? मूर्ख है। ऐसा कहा गया है कि मनीष इज फुलिश, मनीष मूर्ख है। तो ये जो फुलिश जो शब्द है वो किसके लिए आया? मनीष के लिए। ये जो यूज है, अभी जब मैंने पहले बताया आपको कि किसी भी नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है उसको एट्रीब्यूटिवली यूज कहते हैं, और जब वर्ब के बाद में जब कोई एडजेक्टिव आता है और उसके साथ कोई नाउन नहीं होता है, वो प्रेडिकेटिवली कहलाता है। थर्ड सेंटेंस है, दिस चेयर इज ब्राउन। ये जो चेयर है इसका रंग कैसा है? ब्राउन है। मतलब रंग के बारे में चर्चा की गई है। किसकी? चेयर की। विशेषता किसकी बताई गई है? चेयर की। यहाँ पुलिस जो है वो किसके लिए है? मनीष के लिए। यहाँ गुड जो है किसके लिए है? बॉय। और बॉय कौन है? अंकित है। फोर्थ सेंटेंस है, यू आर इल। तुम बीमार हो। स्थिति बताइए, तुम क्या हो? बीमार हो। तो ये इल जो वर्ड है किसके लिए? यू के लिए। तो ये इल क्या है? एडजेक्टिव है। राधिका इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। राधिका एक ब्यूटीफुल गर्ल है। अब ये जो गर्ल है, गर्ल के पहले जो शब्द आया है ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सिक्स्थ सेंटेंस है, राजू इज ए टाल बॉय। राजू क्या है? एक टाल। टाल मतलब लंबा सा।
राजू इज अ टाल बॉय, राजू एक लंबा लड़का है। तो लंबा इसका क्या बताया है, आकार, मतलब उसका से बताया गया है कि राजू जो है वो क्या है, टाल बॉय है। तो देखो यहाँ पर जो नाउन से जस्ट पहले जो शब्द आया है या वर्ब के तुरंत बाद में जो शब्द आया है वो क्या है, एडजेक्टिव है। और वो कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो आपने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में किस प्रकार के शब्द होते हैं, क्या क्या चीज़ बताते हैं, ये हमने अभी चर्चा करी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद नेक्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब आप जानते हैं उसकी मात्रा, मतलब उसका परिमाण। मात्रा से मतलब क्या है, परिमाण, उसका माप। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये है, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद हम उसको देखते हैं। सेकंड जो टाइप है, काइंड है एडजेक्टिव का, वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या कहेंगे इसको, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब संख्यावाचक विशेषण। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। और जैसे हमने अभी देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, उसी प्रकार से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम कहेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होते हैं, ये वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा बताते हैं, उसकी संख्या बताते हैं। देखिए इसको हम हिंदी में कहें परिमाण वाचक विशेषण। क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब है, एक तो होता है परिणाम जिसको हम रिजल्ट कहते हैं, परिणाम को क्या कहते हैं, रिजल्ट। अब यहाँ है परिमाण, परिमाण का मतलब यहाँ है मात्रा। परिमाण से मतलब क्या है, मात्रा से मतलब है। तो देखो वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा का बोध कराते हैं, मतलब वे विशेषण, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा। अब देखो एक तो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब संख्यावाचक विशेषण, उसमें तो डायरेक्ट संख्या बताई जाती है। यहाँ क्या बताया जाता है, मात्रा, मतलब मात्रा की बात होती है। अब मात्रा कहाँ आती है, मात्रा उस जगह आती है जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है, ऐसी जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। और वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा का बोध कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, शिवानी हैज मच मनी। क्या सेंटेंस लिखा है मैंने, शिवानी हैज मच मनी, मतलब शिवानी के पास अधिक पैसा है। तो ये जो नाउन है मनी, मनी क्या है, ये नाउन है। और नाउन के पहले जो शब्द आया मच, ये मच क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मतलब इस नाउन की विशेषता बताइए कि शिवानी के पास धन है, पर धन की क्या है, मात्रा क्या है, मच मतलब अधिक है। सेकंड सेंटेंस है, सी हैज अ लॉट ऑफ कॉफ़ी। देखो क्या सेंटेंस लिखा है, सी हैज अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, उसके पास ड्रिंक करने के लिए, मतलब पीने के लिए कॉफ़ी जो है वो किस मात्रा में, अ लॉट ऑफ है, मतलब काफ़ी है। अ लॉट ऑफ मतलब जितनी आवश्यकता है उससे अधिक है, कम नहीं है। सी हैज अ लॉट ऑफ कॉफ़ी। तो ये जो नाउन है कॉफ़ी, इसके पहले जो शब्द आया अ लॉट ऑफ, ये अ लॉट ऑफ क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। आगे है, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज
वेल्थ। देखिए क्या सेंटेंस लिखा है, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, वह खो चुका है, उसने खो दिया है, ऑल हिज वेल्थ, जितनी भी संपत्ति उसके पास, धन दौलत जितनी भी उसके पास थी वो सब क्या कर दी उसने, खो दी है, मतलब ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर ये जो हिज वेल्थ जो शब्द है, मतलब वेल्थ जो नाउन है, इसके पहले जो हिज आ रहा है ये भी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। बट इसके पहले भी जो ऑल जो शब्द आ रहा है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो देखो आप यहाँ पर शिवानी हैज मच मनी, मनी से पहले जो मच आया ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। कॉपी के पहले अलॉट ऑफ आया जो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और ये हिज वेल्थ के पहले जो आल शब्द आया ये ऑल भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। कुछ शब्द मैं यहाँ लिख देता हूँ जिसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ये आते हैं। जैसे अ लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ऑल, मच, a plenty of, lots of, a large amount of, a large quantity। ये जितने भी शब्द लिखे हैं मैंने यहाँ पर, जितने भी शब्द लिखे हैं ये सब किस में आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। मतलब अगर ये शब्द भी किसी सेंटेंस में किसी नाउन से पहले आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे। तो फॉर एग्जांपल्स मैंने यहाँ सेंटेंस बताए हैं, फिर फॉर एग्जांपल्स कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनको देखकर हम किसी भी सेंटेंस से पहचान सकते हैं कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो देखिए अभी हमने देखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद हमने देखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या क्या होते हैं। अब थर्ड नंबर पे हम देख रहे हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव। थर्ड नंबर पे है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको हम क्या कह सकते हैं, और न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्या कह सकते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव। मतलब इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, संख्या बताते हैं, डायरेक्ट उसकी संख्या बताते हैं। पहले हमने देखा था वो क्या था, वो मात्रा बताता था, और ये क्या बताएगा, संख्या बताएगा। देखिए वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या का बोध कराते हों। वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या कराते हों, संख्या का बोध कराते हो। क्या कराते हो, संख्या का बोध कराते हो। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ देखिए, आई हैव 2 कार्स। क्या लिखा है मैंने, आई हैव 2 कार्स, मतलब मेरे पास 2 कारें हैं। हालांकि है तो एक भी नहीं, पर सेंटेंस क्या लिखा है मैंने, आई हैव 2 कार्स। क्या लिखा है, आई हैव 2 कार्स। मतलब ये जो कार नाउन है, कार के पहले जो आया है ये जो शब्द 2, ये 2 क्या है, ये एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमेरल एडजेक्टिव, जो संख्या का बोध करा रहा है। सेकंड सेंटेंस है, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या सेंटेंस है, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में 20 बच्चे हैं। तो जो स्टूडेंट्स है इसके पहले जो शब्द आया 20, ये 20 क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। थर्ड सेंटेंस है, निशा गोट फर्स्ट पोजीशन इन 8th क्लास।
निशा गोट फर्स्ट पोजीशन द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, मतलब निशा ने कक्षा 8 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो निशा गोट द फर्स्ट पोजीशन इन 8th क्लास। तो ये जो है पोजीशन, इसके पहले जो शब्द आया फर्स्ट, ये फर्स्ट भी क्या है, मतलब ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो नंबरिंग है, और जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, ये सब जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। तो देखो अगला सेंटेंस देखिए, वी एट 2 समोसा, वी एट 2 समोसा, हमने 2 समोसे खाए। तो यहाँ देखो समोसा जो है ये नाउन है, इसके पहले जो संख्या बताई है 2, ये 2 क्या है, क्या बता रहा है, ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है, संख्या बता रहा है कि समोसा की संख्या कितनी है, 2। तो देखिए यहाँ पर जो नाउन के पहले जो संख्यावाचक शब्द आए हैं ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। तो फॉर एग्जाम्पल्स हमने अभी 4 सेंटेंस देखे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के। तो आज की क्लास को हम यही पूरा करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हमने क्या देखा, एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करी, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव का यूज किन 2 तरीके से किया जाता है, फिर एडजेक्टिव के जो प्रकार हैं उनके काइंड्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया 10 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, मतलब 10 प्रकार के अलग अलग एडजेक्टिव होते हैं। 10 में से आज की क्लास में हमने फर्स्ट जो 3 जो एडजेक्टिव है, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, संख्यावाचक सर्वनाम, वो आज की क्लास में हमने कवर किया है। अब नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है वो कल की क्लास में हम देखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।